टीचर ने लड़के को क्लास में सोते हुए पकड़ लिया। टीचर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने उससे एक सवाल पूछा। यह एक साधारण सा सवाल था, फिर भी लड़का उसका जवाब नहीं दे सका। तुम्हारे पिता क्या सोचेंगे? लड़के पीटर ने टीचर के चेहरे पर मुक्का मारा। टीचर पर हमला करने के लिए लड़के को जुवेनाइल कोर्ट बाल न्यायालय ले जाया गया। नियमों के अनुसार उसे 1 साल के लिए बाल सुधार गृह में रहना चाहिए था, लेकिन जज ने उसे केवल 3 महीने की सजा सुनाई, वह भी घर में नजरबंद हाउस अरेस्ट रहने की, क्योंकि टीचर पर हमला करने का उसका कारण समझने लायक था। कुछ दिन पहले पीटर और उसके पिता मछली पकड़ने गए थे। उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी थीं। घर वापस आते समय पीटर ने यह खुशी अपनी मां के साथ साझा की, लेकिन वह शायद भूल गया कि गाड़ी वहीं चला रहा था। ध्यान भटकने के कारण पीटर समय पर गाड़ी नहीं मोड़ पाया, लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे दोनों निकलने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने पीछे से एक और कार को आते देखा। पीट, डैड! इस बार टक्कर उसके पिता की तरफ लगी। जब तक पीटर संघर्ष करके बाहर निकलता, उसके पिता की मौत हो चुकी थी। पीटर ने इसलिए हमला किया क्योंकि टीचर ने उसके पिता का जिक्र किया था। बात तो सही थी, लेकिन इसने पीटर की बर्दाश्त की हद पार कर दी थी। नतीजतन उसे 3 महीने के लिए घर में कैद कर दिया गया। उसे चुपके से बाहर निकलने से रोकने के लिए पुलिस ने उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया। जब भी वह घर से 30 मीटर से ज्यादा दूर जाता तो डिवाइस की हरी बत्ती लाल हो जाती। अगर वह 10 सेकंड के भीतर प्रतिबंधित क्षेत्र में वापस नहीं आया तो यह तुरंत पुलिस को अलर्ट कर देगा। हालांकि समय काटना मुश्किल लग रहा था, लेकिन यह पीटर के लिए एक वरदान साबित हुआ। वह अपने दिन सोने और गेम खेलने में बिताता। अपनी सजा को उसने एक छुट्टी में बदल दिया। एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। पीटर ने दरवाजा खोला तो वहां आग जलती हुई देखी। उसने उसे पैरों से बुझाने के लिए दौड़ लगाई। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आग कागज के एक टुकड़े में लिपटी कुत्ते की गंदगी पॉटी पर लगी थी। पता चला कि पड़ोसी के 2 शैतान बच्चों को पता था कि पीटर हाउस अरेस्ट पर है। उन्होंने जानबूझकर उसके साथ यह मजाक किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पीटर को खूब भला बुरा भी कहा। पीटर को तुरंत गुस्सा आ गया। नेबर किड, अरे तेरी नेबर किड डो, यार तुमने उसे बताया नहीं कि वह घर से बाहर नहीं निकल सकता। नेबर किड वेंट, कोई रास्ता नहीं, भागो। पीट, अरे यार, शिट शिट। पीटर को एहसास होता है कि उसके एंकल मॉनिटर की लाइट लाल हो गई है और वह घर की ओर भागता है। पीट, हरी हो जा, हरी हो जा। ठीक है, हम घर जा रहे हैं, मैं एक अच्छा लड़का हूं। हरी हो जा, जल्दी कर, कम ऑन। लाइट हरी हो जाती है। पीट, यस यस। लाल बत्ती को हरा होते देख पीटर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पैर पर लगी यह चीज इतनी सेंसिटिव, संवेदनशील होगी। जैसे ही वह वापस आया, एक पुलिस कार उसके घर के बाहर आकर रुकी। उसकी सफाई देने के बावजूद पुलिस ने पड़ोसियों के सामने ही उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तभी शोर सुनकर पड़ोस की नई लड़की बाहर आ गई। इस बार पीटर ने उसका चेहरा साफ देखा। उसके नाजुक नैन नक्श पीटर के लिए एकदम सही थे। अफसोस की बात थी कि वह इस समय थोड़ा बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त दिख रहा था।